मी किरण पडवळ, प्रेस संपादक व पत्रकार सेवाचा ठाणे जिल्हा अध्यक्ष. हे माझ्या शेजारी बसलेत उद्योजक आहेत साजिदभाई शेख. यांचा परिचय कालांतराने त्यांची एक फसवणूक झाली होती पत्रकारामार्फत, ज्या संदर्भात आपण आज जी पत्रकार परिषद घेतोय. शमशुद्दीन शेख नामक एक पत्रकार आहे, जो स्वतःला सतर्क पोलीस टाइमचा संपादक म्हणून घेतोय. तर यांनी त्याच्याबरोबर बऱ्याचशा काही व्यावसायिक बाबीच्या संदर्भात भेटीगाठी झाल्या, इतर काही गोष्टी झाल्या आणि त्याच्यात त्यांची फसवणूक झाली. या इमारतीत जिथं आपण पत्रकार परिषद घेतो, या इमारतीचाच मुद्दा खूप मोठा गहन होता. जवळजवळ 50 ते 60 लाखाची यांची फसवणूक झाली. तर त्या संदर्भात शमशुद्दीन शेखचा यांचा परिचय झाला आणि शमशुद्दीन शेखने कालांतराने यांची मोठी फसवणूक केली. तर तो खराच पत्रकार आहे का? पत्रकारितेचे नियम काय? म्हणून एक पत्रकारितेत येण्यासारखं यांची स्वतःची भगिनी व हे इच्छुक असताना जर त्यांची फसवणूक होते, तर यांनी आमच्या पत्रकार संघाकडे एक याचना केली, एक अर्ज केला की जर पत्रकारिता एवढी मलिन होत असेल, आमच्यासारखे जर होतकरू जर पत्रकारितेत येण्यासाठी प्रोत्साहन जर तुम्ही देत नसाल, तर काय होतं, समाजामध्ये काय चाललंय. तर आम्ही यांचं पुरेपूर दखल घेत आम्ही याची व्हेरीफाय केलं. तर याने जे सतर्क पोलीस टाइम्स आमचं पंजीयक कार्यालय नवी दिल्ली यांच्या मार्फत पूर्ण पडताळणी करण्यात संदर्भात असं आढळलं की हे स्वतःचं त्याचं टायटलही त्याच्या नावावर नाहीये. हा बरेचशा लोकांची अशीच फसवणूक केली, लोकांना व्यावसायिक भागीदारी करून फसवतो, असे यांनी बरेच जिल्हा स्तरावर खूप मोठे यांनी प्रकरण केलेले आहेत. तर त्याविषयी मी आपल्या माध्यमातून हेच आव्हान करेल, जर या व्यक्तीला द्वारे जर काही तुम्हाला फसवणूक झाली असेल, तर कृपया स्थानिक पोलीस स्टेशन किंवा आमच्या पत्रकार संघटनेचे संपर्क साधावा. खूप चांगला प्रश्न तुमचा. वर्तमानपत्र हस्तांतरण जी प्रक्रिया आहे ही खूप किचकट आहे. एखादं वर्तमानपत्र हस्तांतरण करताना त्याचे नियम, उदाहरणार्थ ह्या शमशुद्दीन शेखने तर पाळले नाहीत आणि त्याचं एक प्रकारे दुरुपयोग केलेला आहे समाजामध्ये. याला जेव्हा गरज भासेल तेव्हा वर्तमानपत्र काढणं, ऑनलाईन काढणं आणि ज्या व्यक्तीकडून जाधव म्हणून एक गृहस्थ आहेत मुंबईचे, ज्या व्यक्तीकडून यांनी वर्तमानपत्र घेतलेलं आहे, त्या व्यक्तीलाही आम्ही संपर्क साधला. तो बोलतो मी यांना वर्तमानपत्र माननीय आरएनआयच्या गाईडलाईनच्या अंतर्गत मी हस्तांतरण प्रक्रिया केलेली आहे, पण पुढची जी काही पूर्तता आहे ही संपूर्ण त्या शमशुद्दीन शेखची आहे. तर त्याच्याशी संबंध नसताना यांनी अशाच शेख सारखे जे व्यावसायिक आहेत, इतर जे होतकरू आहेत, त्यांना फसवणूक केलेली आहे. आणि प्रश्न राहिला, हे पूर्वी जे मासिक होतं आणि आता जे साप्ताहिक आहे, हे माननीय जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अंतर्गत जे एसडीओ येतात त्यांना वर्तमानपत्राचं घोषणापत्र द्यावं लागतं. पण याच्या अंतर्गत यांच्या ज्युडिकल सर्कल येतं किल्ला कोर्ट मुंबई, इथे यांनी घोषणापत्र दिलेलं आहे, पण त्याची पूर्तता त्या अवधीमध्ये केलेली नाहीये. तर ही मोठी फसवणूक आहे. मी सांगेल, युट्यूब चॅनल जे आहेत, युट्यूब चॅनललाही सरकारने सेवा पोर्टल अंतर्गत आता माननीय आरएनआयचा कायदा बदललाय, तर त्या अंतर्गत युट्यूब चॅनलही कसे कायदेशीर करता येतील हे देश स्तरावर, राज्य स्तरावर चांगले प्रयत्न चाललेले आहेत. पण आता तुम्ही जसा प्रश्न केलाय, काही युट्यूब चॅनल असे आहेत की मोबाईलवर क्रिएट करून ते त्यांचं मनोरंजन करतात, पण मार्केटमध्ये किंवा व्यवसाय स्वरूपात असे सॉफ्टवेअर आलेले आहेत जे ते स्वतः घेऊन त्याद्वारे स्वतःचा व्यवसाय चालू करू शकतात. ते म्हणजे ज्याद्वारे त्यांना सबस्क्राईब वाढतील, त्यांना जाहिराती मिळतील, अधिकृत अशा काही प्रणाली आहेत. मी आपल्याद्वारे हेही आवाहन करेल की अशा युट्यूब चॅनलला, अशा वर्तमानपत्रांना ज्याच्या कोणतीही प्रकारची मान्यता नाही, अशांना बळी पडू नये. त्याची पूर्तता काय आहे, कशी आहे, ही सगळी आता साधनं आहेत, त्याची माहिती काढावी. संघटनेच्या माध्यमातून यांनी खरं आम्हाला एक निवेदन दिलं की माझी अशी फसवणूक झाली आणि हे वर्तमानपत्र या जिल्ह्यात चालतंय आणि माझी फसवणूक केलेली आहे यांनी. तर त्या संदर्भात आम्ही पूर्ण सखोल चौकशी केली. याचं वर्तमानपत्र नियमबाह्य पद्धतीने चाललेलं आहे. ज्या पद्धतीने त्याला जसं वाटलं तसं तो करतोय आणि सांगितल्याप्रमाणे साजिद शेखांनी की यांच्यावर काही महिन्यापूर्वी एमएफसी पोलीस स्टेशन अंतर्गत खोटा गुन्हा दाखल झाला. त्याचीही पूर्ण पडताळणी आम्ही केली. व्यावसायिक भागीदारी असताना, एक दुसऱ्याकडे चाव्या असताना, एक दुसऱ्याकडे पॉवर असताना त्यांनी तिथलं कुलूप खोलून त्यांनी त्यांचं जे जवळजवळ 30-40 लाखाचं सामान होतं, जवळजवळ त्यांनी जे इन्व्हेस्ट केलं होतं, ते परस्पर घेण्याचा निर्णय ह्यामुळे घेतला कारण त्याचे तिथं गोरखधंदे चालले होते. तिथं लोकांचे ब्लॅकमेलिंग करून उठबैठ करणं, काही तडीपार गुंड जे प्रेसच्या नावाखाली तिथं त्याची उठबस होत होती, हे यांच्या भगिनीच्या आणि यांच्या लक्षात आलं. त्यामुळे हे भयभीत झाले आणि त्यामुळं खरं
तो गुन्हा त्याने हेतुपुरस्पर दाखल करा, हे असं माझं प्रामाणिक मत आहे. मेरा एडवर्टाइजिंग का बिजनेस है और इन्वेस्टमेंट का बिजनेस है. मैं कंस्ट्रक्शन में इन्वेस्टमेंट करता हूँ और एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग का मेरा काम है. ये था कि ये जो आप अभी ये जो प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी पे हमारा एक बिल्डर के साथ में डिस्प्यूट हुआ था. वो बिल्डर को मैंने 55 लाख रुपीज़ दिया था. उसके बदले में वो मुझे 50-50 का शेयरिंग दे रहा था, मतलब 9 फ्लैट्स देने वाला था, जिसमें से वो 9 फ्लैट्स मुझे नहीं दे रहा था और मेरे साथ में उससे चीटिंग की थी. और उसके साथ में मेरा डिस्प्यूट चला काफ़ी, मतलब कंप्लेंट्स वगैरह जो है डायगर पुलिस स्टेशन में हो रहे हैं. और इसी बीच जो है असलम शेख का एक बंदी थी, अंजलि राठौड़ नाम की, उसने असलम शेख के ऊपर केस किया था, सेम केस. उसने उसके साथ में 21 लाख रुपए की चीटिंग की थी. तो वो मेरे पास आई थी और उसने ये कहा कि मुझे शमशुद्दीन शेख जो एक क्राइम रिपोर्टर है, क्राइम चीफ एडिटर है शतक पुलिस टाइम्स के, वो आपसे मिलना चाहते हैं. तो मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरा नंबर दे दो उनको. और फिर उन्होंने मेरा नंबर लिया और मुझे कॉल किया. जब मुझे कॉल किया तो उन्होंने कहा कि देखो, असलम शेख को मैं जानता हूँ. असलम शेख बहुत सीधा आदमी नहीं है, वो आपके खिलाफ बहुत जा रहा है और सीएम के पास जा रहा है, इधर जा रहा है, आपके खिलाफ कंप्लेंट करेगा, आपकी बिल्डिंग गिराएगा, ये सब चीज़ें से, मतलब वो मुझे बोलने लगा, मुझे डराने लगा. मुझे ये बोलने लगा कि आप जो है मेरी बात मानो, हम ये सारे काम जो है पैसा दिए बिना होते नहीं है, तो आप मेरे को पैसा दो तो मैं आपका टीएमसी के से भी काम करवा के लेता हूँ और इसके खिलाफ कंप्लेंट भी लेता हूँ. तो उस सूरत में मेरी शमशुद्दीन शेख के साथ में बातचीत शुरू हुई. 2023 अक्टूबर में ये हुआ कि मतलब सितंबर में जो है असलम शेख यहाँ पर टीएमसी ऑफिशियल्स को लेकर आया सर्वे करने के लिए कि भाई ये कब्जा हुआ है, ये धोखादायक बिल्डिंग है, ये सारी चीज़ें करके. और उस सूरत में मेरे को शमशुद्दीन शेख ने डराया कि आपकी बिल्डिंग को असलम शेख गिरा देगा. तो बहुत ज़रूरी है कि हमारे को टीएमसी ऑफिशियल्स को पैसे देने पड़ेंगे ताकि ये बिल्डिंग गिरे नहीं, और इसके नाम पे कंप्लेंट करनी पड़ेगी. तो वो इसके नाम की कंप्लेंट करने के लिए उसने डीसीपी साहब का नाम लिया और टीएमसी ऑफिशियल्स के लिए करने के लिए उसने हमारे चीफ मिनिस्टर के पीए का बताया कि भाई वर्षा से फ़ोन आ गया है और पीए के साथ में बैठा हूँ, डीसीपी को फ़ोन कर दिए है, अभी सीनियर से बात हो गई है और सीनियर जो है कल के कल इसके ऊपर एफआईआर लेने वाला है. ये सब चीज़ों का मुझे आश्वासन दिया और उसने मुझसे पैसे लिए. कुछ पैसे उसने रिकॉर्ड अकाउंट में लिए, कुछ पैसे कैश में लिए. शमशुद्दीन शेख के साथ में एक विजय चंदगुड़े करके थे, जिनसे मैं जाके मिला था, मैंने सारी फाइल असलम की दी थी. वो ही मुझे कह रहे थे कि भाई मेरा डीसीपी के साथ बहुत अच्छी पहचान है और जो सीनियर है, अभी जो नया सीनियर आया है, वो भी मेरे पहचान का ही है, तो ये काम मैं बहुत अच्छी तरीके से कर लूँगा और कल के कल इसके ऊपर एफआईआर दर्ज कराऊंगा. चंदगुड़े को मैंने पहले तौर पे 50,000 रुपये दिए अकाउंट में. फिर मैंने 1 लाख रुपया डीसीपी ऑफिस के सामने उनको दिए. फिर 5 लाख रुपया वो मेरी बिल्डिंग के नीचे उन्होंने 2 बंदे को भेजा, वो लेके गए, जिसके सारी मेरे पास रिकॉर्डिंग है, जिसमें वो मेरे को बोल रहे कि पैसे भेज दो, अभी वर्षा से फ़ोन आ गया है, ये हो गया है, सीनियर से बात हो गई है, सारी मेरी रिकॉर्डिंग है और मैंने ऑफिशियल्स को दे दिया. फिर ये हुआ 7 लाख रुपया. फिर 2 लाख रुपया उन्होंने अपनी मैगज़ीन का बोल का लिए कि मेरे मैगज़ीन में अभी आपने सब कुछ तो किया ना, मैंने आपके लिए सब कुछ किया और अभी मामला रुक गया है, तो अभी आप मेरे लिए क्या कर सकते हो? तो मेरे लिए करने के लिए आप जो है मेरे मैगज़ीन के लिए 2 लाख रुपया दो. तो मैंने उनके मैगज़ीन के लिए मैंने उनके अकाउंट में एक 1.5 लाख रुपया और एक 50,000 रुपया दिसंबर में उनको ट्रांसफ़र किया. ये पहले ये अब इंट्रोड्यूस ही हुआ ये बोल के कि शतक पुलिस टाइम का चीफ एडिटर है, ठीक है. लेकिन जब सारी चीज़ें चल रही थी, मैं इसी चीज़ से डर रहा था कि भाई ये चीफ एडिटर है, पावरफुल आदमी है, मैं क्या करूँगा, क्या नहीं करूँगा. और ये इन्होंने मेरे खिलाफ जो है एक खोटा गुनाह भी दाखिल किया एपीएमसी पुलिस स्टेशन में, अपना शमशुद्दीन शेख ने, सिर्फ इसके लिए कि भाई मैं अभी उनसे ये जो 9 लाख रुपए उन्होंने लिया था, मैं उनसे डिमांड कर रहा था कि आपने काम तो किया नहीं है, मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए और साथ ही साथ आप जो है बोगस रिपोर्टर हो. तो उस बिना पे हमने इधर पे 7 अक्टूबर को 7 अक्टूबर को हमने यहाँ पर सीपी साहब के यहाँ कंप्लेंट दी थी. वो कंप्लेंट को फॉरफिट करने के लिए, मतलब ख़त्म करने के लिए, इन लोगों ने मेरे ऊपर खोटा गुनाह किया एपीएमसी, और वहाँ पर मेरे को उन लोगों ने बिजी किया ताकि यहाँ पर इनके खिलाफ गुनाह नहीं दाखिल हो सके. तो उस सूरत पे फिर मुझे जो है कोर्ट से इंटरिम मिला, मैं आया और कोर्ट से इंटरिम मिलने के बाद फिर आके मैंने अपनी एक कंप्लेंट की अपने किरण भाई को, और ये प्रेस संपादक और पत्रकार सेवा संघ के ये प्रेसिडेंट, थाने जिला के प्रेसिडेंट है, तो इनसे मेरी बात हुई. इनसे मैंने कंफर्म किया कि भाई ये जो बंदा है ये वाकई में चीफ एडिटर है या शतक पुलिस टाइम्स इसका खुद का है या नहीं. तो इन्होंने सारी चीज़ें इंक्वायरी की, सारी चीज़ों से हमें पता चला कि शतक पुलिस टाइम्स भी इसका नहीं है
और ना ही ये मतलब ये वैलिड कार्ड सब लोगों को बांट सकता है। ये सब लोगों को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार रुपये में आईडी कार्ड बांटता है सतर्क पुलिस टाइम्स का, कि आप रिपोर्टिंग करो और जाओ, आपको जो करना है करो, मतलब रिपोर्टिंग करो ना, उससे आरटीआई मारो, जो सारी चीज़ें, मतलब उसका पूरा टोटल उसका खंडनी का काम है। हम यहाँ पर मतलब पुलिस के पास खंडनी का ही आरोप तय करने के लिए गए थे, लेकिन फिर जो बात हुई लॉ ऑफिसर से सारी चीज़ों, तो उन्होंने कहा कि 420 दाखिल होगा, और 420 हमने दाखिल किया, और अभी जो है केस जो है अभी कोर्ट में जाएगा। और इस मामले में ऐसा है कि जैसे हमने केस किया तो फिर उसने एक अपने ही फेसबुक पे एक वीडियो जारी किया, जिसमें ये बोला, उसने झूठ बात की कि ये जो है हमने पैसा देके इसके ऊपर झूठा गुनाह किया है, जबकि हमारे पास सारे सबूत है। कोई भी हमने झूठा उनके ऊपर आरोप नहीं लगाया है, सारे सबूत है, सारे जो चीज़ जो उन्होंने हमसे पैसे लिए वो भी हमने अकाउंट में दिए हैं, जो कैश दिए उसका वॉइस रिकॉर्डिंग है, एक चीज़, हम कोई बात झूठ नहीं बोल रहे। और साथ ही साथ आप किरण भाई से सुन लीजिए कि वो एडिटर भी नहीं है। हाँ, पुलिस ने, मतलब पुलिस पहले जो है वो मेरा ही मामला चला, जो खोटा गुनाह उन लोगों ने किया था। जैसे मुझे इंटरिम मिला, मैं काफ़ी बार गया पुलिस स्टेशन, तो इसमें ऐसा हुआ कि काफ़ी बार ये बात हुई कि अभी मामला डीसीपी सर के पास गया हुआ है, अभी इधर गया है। अभी मैं इसमें ये बताना चाहूँगा कि सतर्क पुलिस टाइम्स के साथ में शमशुद्दीन शेख के साथ में मैं और मेरी बहन और मेरे कुछ साथी संदीप येड़के और रिजवान ठाकुर जुड़े थे। ये काम आगे लेके जाना चाहते थे, जिस तरीके से उन्होंने हमें बताया था कि भाई हम प्रेस का बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, लोगों के लिए बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, यहाँ पर क्राइम में कमी हो जाएगी, ड्रग्स के लिए हम बहुत चीज़ें कर सकते हैं, लोगों को इसमें बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा होगा। और हम पढ़े लिखे लोग हैं, हमें सब पता है। मेरी बहन खुद इसमें इंटरेस्ट रखती थी। मेरी बहन ने खुद कहा कि भाई अगर हम जर्नलिज्म में जाते हैं तो मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा। तो मैंने अपनी बहन के लिए इसके पीछे सारा इन्वेस्टमेंट किया, सब कुछ किया। लेकिन जैसी हमारा सारा इन्वेस्टमेंट हुआ, जो इसके वादे थे वो वादे पूरे नहीं हुए। और जैसी हम उनके पास जाने लगे तो हमें पता चलने लगा कि यहाँ पर कोई काम ऐसा नहीं हो रहा है। सारे वहाँ पर आरटीआई बेस्ड काम हो रहे हैं, आरटीआई दे के उनको, सामने वाले को डराना। और अगर कोई इलीगल कंस्ट्रक्शन है या इलीगल कोई काम चल रहा है, जैसे बियर बार एंड रेस्टोरेंट है, या कोई स्पा एंड ब्यूटी पार्लर वाले, ये उनके खिलाफ कंप्लेंट करते थे, आरटीआई करते थे, और वीडियो डालते थे। ये सब चीज़ें चलती थी। फिर वो हमारे ऑफिस में आते थे, और ऑफिस में आके फिर ये उनके साथ में सेटलमेंट करते थे। और सेटलमेंट करने के लिए वो अपने कैबिन में बिठा देते थे, उसकी एंट्री भी नहीं लेते थे। हम उनको बोलते थे कि आप कैमरा क्यों नहीं चालू करते हो, तो वो कैमरा भी चालू नहीं करते, और ये बोलते थे कि हमारे पर्सनल लोग हैं। लेकिन फिर बाद में जैसे हमें पता चला तो हमारे पास पूरी फाइल आई। तो पूरी फाइल में जितने लोगों के साथ भी इन्होंने आरटीआई डाला है, जितने भी स्पा वाले, वो सारी फाइल हमारे पास है। तो हम यही चाहते हैं कि जितने भी स्पा वाले हैं या एपीएमसी के जो भी आसपास के जितने भी लोग हैं, अगर वो इनसे पीड़ित है तो वो आगे आए। अभी इनके ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है तो वो सब आगे आए, एपीएमसी पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेंट करे। ये कोई वैलिड चीफ एडिटर नहीं है, और ना ही इनके कोई भी पुलिस जो रिपोर्टर है वो रिपोर्टर है, ये कोई वैलिड नहीं है। आपको इनसे कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको फ़ौरन इनके खिलाफ एफआईआर करनी है। अगर इससे पहले भी आप लोगों से पैसा लिया, आपके पास सबूत है या नहीं है, कोई बात नहीं है। आपके साथ अगर गलत हुआ है, आप पुलिस के पास जाइए, पुलिस आपका पूरी तरीके से आपका सहयोग करेगी, क्योंकि अब इसका पर्दाफाश हो चुका है। अब ये लोगों के सामने, सब आप लोगों के सामने मैं ये लाना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल ही बोगस है।